हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द इन्फिनिटी क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विद्यालय प्रबंधन। आज उसी के आगे देखेंगे हम लोग शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट। जैसे विद्यालय का प्रबंधन करना था, उसी तरह से शिक्षा का प्रबंधन कैसे होगा, क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग आज चर्चा करेंगे इस पर। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य हम इस चीज़ से ले सकते हैं कि मतलब शैक्षिक प्रबंधन एक प्रकार की कला है जिसमें विभिन्न क्रियाओं का समन्वय, नीतियों का क्रियान्वयन और व्यक्तियों या समूहों का जो मतलब मिलाने की प्रक्रिया होती है, इन सभी को चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है शैक्षिक प्रबंधन में। आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं, जैसे विद्यालय प्रबंधन था, विद्यालय का प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षा का प्रबंधन, उसी तर्ज पर हम लोग इसको भी समझ सकते हैं। इसमें ये चीज़ें आती हैं, देख लीजिए। शैक्षिक प्रबंधन में सब शैक्षिक प्रबंधन हो जाएगा, समय का प्रबंधन, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, मतलब को करिकुलम जो चीज़ें होती हैं उनको, अदर एक्टिविटीज़ को भी इसमें सम्मिलित किया गया। शैक्षिक प्रबंधन में इस चीज़ से समझ सकते हैं शिक्षा संबंधी चीज़ें, क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बच्चे सीखेंगे कैसे, बच्चों का अधिगम के रूप में आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन में सबसे पहली चीज़ कक्षा अभी बताया था ना, क्लासरूम मैनेजमेंट। सबसे चीज़ यही इंपॉर्टेंट है, कक्षा का प्रबंधन। टीचर जो होगा वो कक्षा का प्रबंधन कैसे करेगा, जो क्लास में बच्चे कैसे बैठेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे चीज़ें सीखेंगे, इस पर टीचर जो ध्यान देगा, ताकि अगर बच्चे क्लास में बैठना नहीं आए, बच्चे घर से क्लासरूम तक अगर नहीं आ पाए तो उनको सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज़ को विशेष ध्यान दिया जाता है कक्षा का प्रबंधन में। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन, ये प्रधानाध्यापक कार्य होता है। टीएलएम, जो स्कूल में जो भी चीज़ें होंगी इस शिक्षा संबंधित कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चौक, डस्टर या खेल के उपकरण जो भी होंगी, वो प्रधानाध्यापक कार्य होगा। इन सभी चीज़ों की टीचर के द्वारा जो भी रिकमेंड किया जाए उनकी व्यवस्था करें। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ए रूम विदाउट बुक इज अ विदाउट सोल। मतलब जैसे बिना किताबों के कमरा जो होता है वो बिना शरीर के आत्मा होती, उसी तरह से हम कह सकते हैं। इसलिए पुस्तकालय प्रबंधन, बच्चों के जीवन में पुस्तकालय, बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किताबें केवल हमें ज्ञान ही नहीं देती हैं, उनसे मतलब अदर एक्टिविटीज़ में बच्चे नैतिक ज्ञान भी उनसे प्राप्त करते हैं, कैसे सीखते हैं, और जैसे पाठ सहगामी क्रियाकलाप होता है, उसी तरह से किताबों की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के जीवन में। शिक्षक संदर्शिकाएँ, टीचर गाइड्स। देखिए, टीचर गाइड के बारे में ये चीज़ें मतलब बहुत ये भी कह सकते हैं, केवल प्राइमरी लेवल पर ज़्यादा चीज़ ध्यान दी जाती हैं टीचर गाइड के बारे में। इसमें ये होता है, जो टीचर जो पढ़ाने से पहले इसको अगर अध्ययन कर ले तो बच्चों को अच्छी तरह से सिखाएगा वो। जैसे बच्चों के जो भी जिज्ञासाएँ होती हैं, इनको कैसे शांत करना है, कौन कौन सी शिक्षण विधि का हम लोग उपयोग करें, किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है, इन सब के बारे में शिक्षक संदर्शिकाएँ के बारे में इसमें दिया होता है। मतलब संदर्शिकाएँ मतलब होता है गाइड होता है, टीचर गाइड। ये प्राइमरी लेवल आप स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी टीचर गाइड जो भी होती हैं। अगर ये टीचर पढ़ाने से पहले अध्ययन कर ले तो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकता है। लर्निंग कॉर्नर, ये डीएलएड में बार बार प्रश्न आ जाता है, कभी लघुत्तरी में कभी अति लघुत्तरी में ये प्रश्न पूछ लेता है। लर्निंग कॉर्नर क्या है, नाम से देख पता चल रहा है। लर्निंग कॉर्नर में लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक। कॉर्नर का मतलब है कोना। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो शाब्दिक अर्थ तो निकाल ही सकते हैं। लर्निंग कॉर्नर का शाब्दिक अर्थ है सीखने का कोना। सीखने का कोना मतलब जो कह सकते हैं बच्चों का जो मतलब कंफर्ट जोन होता है, बच्चे कहाँ पर सीखेंगे, उस चीज़ का मतलब लर्निंग कॉर्नर से मतलब निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए लर्निंग कॉर्नर, इसमें ये चीज़ दी गई है इसमें ऐसे चीज़ समझिए, वह विशेष स्थान जो बच्चों के सीखने में सहायक हो। लर्निंग कॉर्नर में समस्त शिक्षा अधिगम सामग्री सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से रखी जाती है, जो विद्यार्थी के ज्ञान में अधिगम में सहायक होती है। लर्निंग कॉर्नर से आप ऐसे समझिए, लर्निंग कॉर्नर में ये चीज़ होती है, जो भी बच्चे एक मतलब ऐसा स्थान होता है जो अध्यापक के द्वारा लगाया जाता है कि ये चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से रख जाती हैं और बच्चों के द्वारा उसे देखकर ही बहुत आसानी से सीखता चला जाता है। ये लर्निंग कॉर्नर में ये चीज़ होती है, बच्चों को जैसे मैथ जैसा जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी निरस्ता समाप्त होती है, बच्चों को इंटरेस्ट रखता है। बच्चों ये लर्निंग कॉर्नर कह सकते हैं बाल केंद्रित है, जो बच्चों के सीखने में बहुत ही सहायक है। अगर आप देख लीजिए, पेपर में पूछ ले लर्निंग कॉर्नर है क्या, अगर आ जाए तो लघुत्तरी में तो ये आप लिख सकते हैं, 2 लाइनों की चीज़ परिभाषा है। वह विशेष स्थान जो बच्चों के सीखने में सहायक है, वो लर्निंग कॉर्नर में समस्त शिक्षा अधिगम सामग्री
सुव्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती है, जो विद्यार्थी के अध्ययन में सहायक है। यही दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, सुव्यवस्थित एवं क्रमानुसार। इसमें क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें रखी जाती हैं जो बच्चों के सीखने में बहुत ही सहायक होती हैं। अब समय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन में जो होता है समय का भी बहुत इंपॉर्टेंट, समय, इसमें समय सारणी, टाइम टेबल। देखिए, चाहे वो शैक्षिक प्रबंधन में कोई भी चीज़, समय का टाइम टेबल का अपना एक इम्पोर्टेंस होती ही है। देखिए, समय का प्रबंधन का टाइम, विद्यालय का टाइम टेबल नहीं तो विद्यालय सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता है। कोई भी विद्यालय हो, कोई भी संस्था हो, टाइम टेबल होता ही होता है। जैसे मान लीजिए किस टीचर को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी काम को किसी को ज़्यादा, किसी कम, कब कहाँ किसको पढ़ाना है, ये सब चीज़ें टाइम टेबल में मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे इसलिए अगर विद्यालय की समय सारणी अच्छी बनी है तो मान के चलिए जो समय एवं शक्ति का अपव्यय अवरोधन जो भी होता है उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। किसी भी शक्तियों में समय का अपव्यय नहीं होगा और विद्यालय सुचारू रूप से अच्छे से चल सकेगा। अब पाठ सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, इसमें भी यही चीज़ है। खेल, इसमें क्या आता है, खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, शैक्षिक भ्रमण और बागवानी, ये सब मतलब शिक्षा में इन सब चीज़ों की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है, पाठ इसके अंतर्गत शिक्षा प्रबंधन में, तो उसमें गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इसी तरह से विभिन्न प्रकार के संगीत, गायन, बहुत से कार्यक्रम जो आयोजन किए जाते हैं जिसमें विद्यार्थियों की पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, जिससे विद्यार्थियों की एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों से विद्यार्थी बहुत कुछ सीखते भी हैं। और मैदान में जो चीज़ें आ जाती हैं जिनसे शारीरिक विकास होता है बच्चों का, खेल कूद, विवाह, इनसे मानसिक विकास भी होता है। और विद्यालय से छात्र परिषद, बहुत से विद्यालय होते हैं, विभिन्न विद्यालयों में छात्र परिषद का मतलब स्थापना की जाती है। छात्र संगठन, जैसे विद्यालय का अनुशासन चलाना है, विद्यालय कोई और भी कार्य हैं जो हर छात्र का अलग ग्रुप बनाकर उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व करने की क्षमता जो होती है वो उत्पन्न होती है। समाज कल्याण संबंधी, मतलब समाज में जाकर उनका सामाजिक विकास कैसे हो, इसके बारे में देखिए। स्काउट गाइड, जूनियर रेड क्रॉस, श्रमदान, सामाजिक कार्यों संलग्न, जो विद्यार्थी होते हैं इन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेशन करते हैं विद्यालय के स्तर पर। इन सब चीज़ों से ये होता है विद्यार्थी समाज में कैसे, उनका सामाजिक विकास कैसे हो, कैसे सीखें, समाज में कैसे बोलें, इन सब चीज़ों के बारे में विद्यार्थियों का ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों का विकास इन सब से भी होता है। और बागवानी, पर्यावरण के, बागवानी से कह सकते हैं पर्यावरण को जागरूकता उत्पन्न होती है। जो विद्यार्थी, जो बच्चे होते हैं पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं, पर्यावरण को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम क्या योगदान दे सकते हैं पर्यावरण के प्रति, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इनके बारे में विद्यालय के द्वारा कभी कभी कहा जाता है कि गमला लाइए, पेड़ लाइए, लगवाने के लिए बोला जाता है। उन सब चीज़ों के भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, तभी बोला जाता है विद्यार्थी के द्वारा। मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस, जितना आप कह सकते हैं किताबी ज्ञान का, उतना इन सब चीज़ों की भी इम्पोर्टेंस है। क्या मतलब पाठ सहगामी महत्व, क्या पेपर में ये भी इम्पोर्टेंट आपको जानना भी चाहिए कि पाठ सहगामी क्रियाकलाप प्रबंधन में क्या मतलब महत्व शैक्षिक में। चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए पाठ सहगामी क्रियाकलापों का महत्व क्या है, अभी आपको बताया था इसके बारे में क्या क्या होता है, पाठ कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, इनके महत्व के बारे में भी देख लीजिए। इन सब चीज़ों से देखिए, सबसे पहले जो होती है बालकों में नेतृत्व शक्ति का विकास उसमें होता है। देखिए बालकों में नेतृत्व क्षमता, अगर लिखने को आ रहा है तो आप लिख सकते हैं नेतृत्व क्षमता का विकास, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास। पाठ सहगामी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं को करिकुलम की, उसमें बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। दूसरा उनका मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है बच्चों का। शारीरिक विकास भी होता है, जो कि जब खेल के मैदान में खेल कूद करते हैं शारीरिक विकास भी उनका होता है। शारीरिक विकास और सामाजिक विकास भी हो सकता है, कह सकते हैं। सामाजिक विकास कैसे होता है, जो बताया था वो रेड क्रॉस में या कहीं अदर समाज के कार्यों में संलग्न होते हैं तो उनसे समाज में बोलना और उनसे सामाजिक विकास, बच्चों में सामाजिक भावनाएं आती हैं, समाज के प्रति जागरूक होते हैं कि समाज में हो क्या रहा है, इन सब से परिचित होते हैं तो इससे सामाजिक विकास होता है। और इन सब के जब मान लीजिए इसके अलावा एक और महत्व है
अवकाश के क्षण, जो छुट्टी के समय बच्चों को मिलता है पढ़ाई के अलावा, जो ग्रीष्म अवकाश या शीत अवकाश जो होते हैं बच्चों को, इसमें भी बच्चों को अवकाश के क्षण होते हैं उनका अच्छे से उपयोग कर लेते हैं बच्चे पढ़ाई के अलावा। देखिए जो अवकाश लिख सकते हैं, अवकाश के क्षणों का उपयोग प्रबंधन कुछ लिख सकते हैं आप, उपयोग या प्रबंधन अच्छे से कुछ भी लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे अवकाश के क्षण कैसे, मतलब छुट्टी के समय का अच्छे से उपयोग कैसे करें। जैसे मान लो बागवानी करने लगे, सामाजिक कार्यों में आगे चल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खेल कूद में या किसी भी चीज़ों जिससे समाज को फ़ायदा हो या अपने आप को जो अदर अपने आप खुद को बच्चों को जो फ़ायदा करे पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में, उससे आप ले सकते हैं। सबके बारे में अब 5 पॉइंट हैं ये जो महत्व से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बात हो गई शैक्षिक प्रबंधन की। इसके अलावा डीएलएड में एक और टॉपिक है आपदा प्रबंधन। उसके बारे में बताना कुछ है नहीं, आप बुक से पढ़ सकते हैं या आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, आपको सभी को मालूम होगा। ज़्यादातर प्रश्न पूछ जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखिए, कृत्रिम आपदाओं का नाम लिखिए। प्राकृतिक आपदाएँ जब मान लीजिए तो आप ले सकते हैं बाढ़, भूकंप, सुनामी, आप जनरल चीज़ें आती हैं, उसमें कोई खास चीज़ नहीं, तो आप खुद ही, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बात हो गई शैक्षिक प्रबंधन की। तो आज हमारा टॉपिक में एजुकेशन पेपर जो है वो डीएलएड 4th सेमेस्टर का समाप्त हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।